गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास फिजिक्स हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द डेफिनेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स थ्रू लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। मतलब जो हमारी लाइट रहती है जैसे ही वो थ्रू होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में वेव होने लगती है। सपोज ये पार्टिकल्स है, राइट। यहाँ से जैसे ही हमारी एक लाइट पास होगी तो ये पार्टिकल क्या करेगा, हो सकता है इस लाइट को इस डायरेक्शन में पहुँचा दे, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल उस लाइट को क्या करता है, मूव करने लग जाता है। लाइट इज स्कैटर्ड when it falls on various types of suspended particles in the path। मतलब पार्टिकल्स जब उसके रास्ते में आते हैं तो ये पार्टिकल उस लाइट को अलग डायरेक्शन में मूव कराने लग जाती है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब अब डिपेंड किस पे करता है, पार्टिकल की साइज़ पे, कि पार्टिकल कितना छोटा है, मॉलिक्यूलर है, पार्टिकल है कि क्या है। डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल का साइज़ कितना बड़ा और कितना छोटा है। द स्कैटरिंग कैन बी ऑफ वाइट सनलाइट और ऑफ द कंपोनेंट कलर्स ऑफ सनलाइट। मतलब आने वाली जो रहती है वाइट रेस वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, हमें दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है कि सपोज़ ये आने वाली कैसी रे है, वाइट कलर की लाइट है। सपोज़ पार्टिकल्स है, पार्टिकल से जैसे ही टच करेगी डेफिनेटली क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो हो सकता है ये पार्टिकल के कारण ये इधर मूव करने लग जाए, इधर मूव करने लग जाए, इधर मूव करने लग जाए। तो इसके कारण क्या होता है कि जो वाइट रे है अलग अलग कलर्स में हमें दिखाई देने लगती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रकाश प्रकीर्णन। मतलब जब प्रकाश किसी माध्यम में मौजूद, मतलब अभी सपोज ये 2 या 3 अलग अलग माध्यम है, अभी प्रकाश यहाँ पर है, राइट। अणुओं, परमाणुओं व छोटे छोटे कणों पर आपतित होता है तो उसका विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। मतलब डेफिनेशन क्या कह रही है कि जब जैसे ही कोई प्रकाश किसी माध्यम में अणु, परमाणु या छोटे छोटे कणों से जैसे ही टकराएगा, राइट, तो ये कण क्या करेंगे, जैसे आने वाला ये प्रकाश है, राइट। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, सीधी एज ए स्ट्रेट लाइन, राइट। जैसे ही प्रकाश आता है, मतलब लाइट आती है, तो इन पार्टिकल से वो टच करेगा तो पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल होता है, हो सकता है कि इस वाली रे को इस डायरेक्शन में पहुंचाए, ये इसको यहाँ पहुंचाए, इसको यहाँ पहुंचा दे, ये इसको यहाँ पहुंचा दे। तो प्रकाश आने वाली सीधी रेखा से क्या हो जाता है, पार्टिकल से टकरा कर वो अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। मतलब अलग अलग दिशाओं में जाना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। और कौन जा रहा है, प्रकाश। इट मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ कि अणुओं, परमाणुओं, छोटे छोटे कणों पे जैसे ही आपतित होता है ये कण उसको क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं में भेज देते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य का प्रकाश जो कि 7 रंगों का बना होता है, अब सूर्य का प्रकाश आपने देखा होगा ऐसा जब मॉर्निंग में वो उगता है तो आपको कैसे बहुत सारे उसमें कलर्स दिखाई देते हैं, रेड, लाइट ब्लू, येलोस, रेडिश, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं जैसे इंद्रधनुष के समान। तो हम कहते हैं कि आने वाला प्रकाश कैसा रहता है, वाइट, लेकिन वाइट में ऑलमोस्ट कितने कलर्स होते हैं, 7। इसलिए हम बोलते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है, वायुमंडल से गुजरता है तो वो वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होता है, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब फाइनल डेफिनेशन क्या है, जब वायुमंडल से गुजरता है, जैसे सपोज ये सन है, राइट, यहाँ से प्रकाश आ रहा है सीधा, राइट। जैसे ही प्रकाश आ रहा है तो ये हमारे क्या है, बादल है। तो यहाँ इस वायुमंडल में परमाणु, अणु, कण बहुत सारे हैं। तो जैसे ही ये परमाणु, अणु, कणों पर आपतित होता है तो ये कण उसको क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं में मूव कराते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई
कि वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में वो चले जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एप्लीकेशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कुछ एप्लीकेशंस है। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग अ क्लियर क्लाउडेड डे बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन द एयर scatter blue light from the sun more than they scatter red light, right? हिंदी में क्या है इसका मीनिंग कि आकाश एक स्पष्ट बादल रहित दिन के दौरान नीला दिखाई देता है। आपने कभी देखा होगा दिन के समय हमारा जो बादलों का कलर है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, इस तरीके का दिखाई देता है। मतलब दिन के समय हमें बादलों का कलर नीला दिखाई देता है क्योंकि हवा में अणु लाल प्रकाश को बिखेरते हुए सूर्य से अधिक प्रकाश बिखेरते हैं। मतलब सूर्य का रंग ऑलमोस्ट कौन सा होता है, रेड, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरणें आती है तो ये डिफरेंट दिशाओं में बिखर जाता है, जिसके कारण पर्टिकुलर हमें रेड कलर के बादल ना दिखाई देते हुए किस कलर के बादल दिखाई देते हैं, ब्लू कलर के दिखाई देते हैं दिन में। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग अ क्लियर क्लाउडलेस डे। मतलब जब दिन के समय बादल साफ दिखाई देते हैं तब वो कौन से कलर के दिखाई देते हैं, ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। बिकॉज क्योंकि द मॉलिक्यूल्स इन द एयर स्कैटर ब्लू लाइट फ्रॉम द सन मोर देन दे स्कैटर रेड लाइट। मतलब जब ब्लू इसीलिए दिखाई देते हैं कि आने वाली जो लाइट या रेड है मॉलिक्यूलर एयर में बहुत सारे होने के कारण प्रकाश जो सन से आ रहा है, सन से जो लाइट आ रही है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने के कारण वो क्या करते हैं, एयर में उस लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करा देते हैं, जिसके कारण हमें साफ क्लियर क्लाउड दिखाई देता है। वो भी कौन से कलर का, ब्लू कलर का दिखाई देता है। नाउ द सेकेंड इज सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान। कभी भी आपने सनराइज और सनसेट के समय सन को देखा है तो आकाश लाल और नारंगी रंग का दिखाई देता है। मतलब उसी समय जब जिस पोजीशन, जिस प्लेस पे वो सनराइज़ और सनसेट हमें दिखाई देता है, वहाँ का आपको थोड़ा सा नज़ारा किस तरीके का दिखाई देगा है, रेडिश, ऑरेंज, नारंगी, इस तरीके का। क्योंकि नीले रंग की रोशनी दूर और दृष्टि की रेखा से दूर बिखरी हुई दिखाई देती है। मतलब अगर हम देखें कि जो क्लाउड है वो तो हमें ब्लू दिखाई देते हैं, लेकिन सनराइज़ और सनसेट के समय हमें जो सूर्य के नज़दीक वाला पार्ट है वो कैसा दिखाई देगा, ऑरेंज, येलो, रेडिश। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश कौन से कलर की मोस्टली होती है, रेड कलर की। इसीलिए ब्लू कलर की जो भी लाइट रहती है वो थोड़ी सी दूर हो जाती है और बिखरी बिखरी नज़र आती है। इसीलिए वो हमें प्रॉपर सनराइज और सनसेट के समय हमें रेड कलर की दिखाई देती है। तो एज इट इज़ ड्यूरिंग द सनराइज and sunset the sky appears red and orange। मतलब सनराइज और सनसेट के समय हमारे जो स्काई है, मतलब आकाश, वो कैसे दिखाई देते हैं, रेड और ऑरेंज कलर के। क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज द ब्लू लाइट हैज़ बीन स्कैटर्ड आउट एंड अवे फ्रॉम द लाइट ऑफ साइट। मतलब जो ब्लू कलर की लाइट होती है वो बहुत दूर होती है और पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स के कारण वो बिखर जाती है। मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगती है ब्लू कलर की लाइट्स। इसीलिए सनसेट और सनराइज़ के समय हमें वहाँ पर आसपास का जितना भी पार्ट्स है वो ब्लू ना दिखाई देते हुए हमें किस कलर का दिखाई देता है, रेड और ऑरेंज कलर का। तो ये हमारा क्या था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एप्लीकेशंस थे।
और हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में पूछ ले, राइट द एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो आप ये दो एग्ज़ाम्पल वहाँ दे सकते हैं। या हो सकता है कि एग्ज़ाम्पल के इसमें ये आपसे पूछ ले कि इसका पर्टिकुलर रीज़न बताओ, तो इसका रीज़न क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये रीज़न आएगा। तो सेम एज इट इज़ अगर पूछ ले कि प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग लिखिए, तो हमारे पास कितने अनुप्रयोग है यहाँ पे, 2। या फिर अगर वो बोल सकते हैं कि कारण बताइए कि आकाश एक स्पष्ट दिन के समय नीला और दिन के समय बादल कैसे दिखाई देते हैं, नीले दिखाई देते हैं, क्यों? तो क्यों दिखाई देते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें ये दिन के समय ब्लू दिखाई देते हैं, क्योंकि आने वाला जो भी प्रकाश है वायुमंडल में उपस्थित अणु और कणों के कारण आने वाला प्रकाश अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, और इसी के कारण दिन के समय हमें बादल नीले रंग के दिखाई देते हैं। मतलब इस तरीके का आपको आंसर वहाँ पर लिखना है और बताना है। तो ये हमारा टॉपिक था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट मीन्स प्रकाश का प्रकीर्णन। थैंक यू।